आप देख रहे हैं ए भारत समाचार, सबसे खास सबसे फास्ट। हम लगातार कहते चले आ रहे हैं कि भाजपा का सिर्फ एक मकसद है कि किस तरह से बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को अपमानित करा जाए। आज वो जीवित नहीं है तो उनके द्वारा संविधान को अपमानित करो। ये कौन होते हैं किसी को ऊपर पहुंचा देने वाले? ये कौन होते हैं कार्रवाई करने वाले? ये कौन होते हैं देख लेने वाले? और आप लोगों से मेरी बार बार एक ही दरख्वास्त रहती है कि एक आदमी जिस कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया, आप उससे क्यों तालीमी इदारों के बारे में बात करते हो? जाके वो क्या जानते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में? उनसे आप यूजीसी की फुल फॉर्म पूछ लो, जाके बता पाएंगे सांसद जी? नहीं बता पाएंगे। संविधान है इस देश के अंदर, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली, दिवाली, ईद, बकरीद, ठीक हर चीज मनाई जाती है। हर मजहब के लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे कम से कम वो अपनी गंदी सोच और जो है वो नफरतों को ना फैलाएं। अगर वो कर सकते हैं तो वो आके बताएं कि उन्होंने अलीगढ़ के लिए नौकरियों के लिए क्या काम करा, अलीगढ़ में अस्पतालों के लिए क्या काम करा है। इसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जिसको गाली बकते हैं, यही सुबह दोपहर शाम लोगों के इलाज के लिए फोन करते रहते हैं लोग, और यहीं के लोग वेंटिलेटर के लिए तड़प रहे हैं। एएमयू को लेकर सांसद ने किसको ऊपर पहुंचाने की बात की? सांसद जी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इनके मुख्यमंत्री ठोको नीति की राजनीति की बात करते हैं, आप समझ रहे हो? ये प्रदेश के अंदर गुंडा राज चल रहा है। यहाँ संविधान के खिलाफ जो बोला जा सकता है वो बोला जाएगा। लिहाजा इस तरह की भाषा को चालू रखें। 2027 में जनता इसका जवाब दे देगी। इनको जवाब तो अभी 24 में मिल गया था सांसद जी को, जनता ने नकार दिया, बेईमानी से जीत लिए। उसके लिए इनको बधाई, लेकिन हर बार बेईमानी नहीं चल पाएगी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से आए दिन मुद्दे उठते रहते हैं, तो ये क्या मानते हैं इसको? अगर ये काम करने लगे सांसद जी, अगर ये यहाँ पे ट्रेनें रुकवा लें, अपने काम गिना पाए, मान्यवर फैक्ट्रियां ला पाए, बच्चों को रोजगार दिला पाए, फौज में बता पाए कि मेरे अलीगढ़ से इतने बच्चे गए हैं, ठीक है, तो ये मुद्दे नहीं उठाएंगे। अपनी नाकामयाबी को, अपनी जो कमियां हैं, उनको वो ऐसे बयानों से छुपाते रहते हैं, काम नहीं कर सकते। इसको सिर्फ इतना समझ लीजिए। तो इस तरीके से जो छात्र हैं पढ़ने वाले, का उनका असर नहीं पड़ेगा? ये अलीगढ़ का छात्र है मियाँ, यहाँ पे हर तरह का स्टूडेंट है, और यहाँ पे लोग जानते हैं कि हमें अपना लक्ष्य पाना है। हम अर्जुन की तरह मछली की आंख देखते हैं, ये लोग तो बहकाते रहेंगे। यहाँ के पहले ग्रेजुएट ईश्वर चंद जी थे। अलीगढ़ को हिंदू मुसलमान आंख से देखने वाले लोग जाहिल हैं, उन्हें अलीगढ़ का इतिहास नहीं पता, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं पढ़ा है। अलीगढ़ के सांसद को पढ़ना चाहिए, उसके बाद उन्हें बात करनी चाहिए, वरना उनका मजाक उड़ता है हर जगह, और फिर हमें शर्मिंदगी होती है कि अलीगढ़ के सांसद का मजाक उड़ा, हम अलीगढ़ में रहते हैं। जिस तरह से होली को लेकर जो जंग छिड़ी हुई है, उस पर किस तरह क्या कहेंगे? देखिए, मेरा नाम उमर खान है, मैं साबिक़ कोर्ट मेंबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हूँ। जिस तरह से सतीश गौतम जी ने बयान दिया है, मानो डेथ वारंट जारी कर रहे हों, लोगों को मारने, काटने, और देश में और अलीगढ़ में ख़ास तौर से एक माहौल को गर्म करने का एक ये प्रयास कर रहे हों। आपको याद होगा, इससे पहले दिल्ली के अंदर एक साहब ने कहा था कि गोली मारो सालों को, और उसके बाद दिल्ली का कैसे माहौल ख़राब हुआ था। तो ये जो है अलीगढ़ का माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं और नफ़रत की आग को परवान चढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से होली के लिए परमिशन मांगी, वो कहाँ किस हद तक ठीक है, क्या है? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछली साल होली को लेकर के वाद विवाद हुआ था, और जिससे एएमयू की छवि को नुकसान पहुंचा था। उसको लेकर के एएमयू ने अपने स्तर से फैसले किए थे। ये यूनिवर्सिटी के कोर्ट के मेंबर भी हैं, इन्हें चाहिए था कि अधिकारियों के साथ बैठ करके मंथन करते और कोई बीच का रास्ता निकालते, ना कि किसी का डेथ वारंट जारी करते। मैं सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाऊंगा, आपके चैनल के माध्यम से गुहार लगाऊंगा कि इनके खिलाफ सोमोटो एक्शन लें और तत्काल इनके रुकनीत को सस्पेंड करने का काम करें, क्योंकि एक संवैधानिक पद पर बैठ करके एक व्यक्ति किस तरह से इस तरह के बयान दे सकता है। अलीगढ़ के अंदर ही एक एमएलए हुआ करते थे, उनका नाम इंद्रपाल सिंह था। उन्होंने कहा था कि अगर मुसलमानों के ऊपर कोई होली डालेगा तो उसके खिलाफ स्वयं मैं एक्शन लूँगा। एक ये एमपी हैं जो कह रहे हैं कि होली उनके ऊपर भी डालो, और अगर तुम्हें कोई जवाब दे तो उसका जो है डेथ वारंट जारी कर दो। ये एक एमपी हैं। इनका नाम सतीश गौतम है, और ये हमेशा एएमयू को लेकर के अपनी गंदी सियासत चमकाते हैं और माहौल को ख़राब करने का प्रयास करते हैं। तो मैं मिली तंजीमों से भी कहूँगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट सोमोटो एक्शन नहीं लेता है तो मिली तंजीमें हमारी सुप्रीम कोर्ट जाएं। और ये मुसलमानों का विषय नहीं है, ये सारे अमन पसंद लोगों का विषय है। सारे अमन पसंद लोग जो देश की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखना चाहते हैं, देश में अमन चैन चाहते हैं, उन तमाम लोगों का मसला है कि वो तमाम लोग इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें और इस तरह की बयानबाजी को रोकने का काम करें।